हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विजन्स पर। एक समय ऐसा आया जब माया नगरी मुंबई में खतरा मंडराने लगा। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर पूरा मुंबई दाऊद इब्राहिम के नाम से खौफ खाता था। लेकिन उसी मुंबई नगरी में एक शख्स ऐसा भी था जिसे मुंबई का राजा कहा जाता था। हर कोई अपने नाम के आगे पीछे साहेब रखता था और यही एक ऐसी शख्स थी जिसके कारण अंडरवर्ल्ड डॉन इब्राहिम का भी खौफ था। इस शख्स का नाम बाला साहब ठाकरे था। बाल ठाकरे को मुंबई का राजा कहा जाता था और इनकी मर्जी के बगैर मुंबई नगरी में एक भी पत्ता भी नहीं हिलता था। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के डोंगरी से निकला एक युवक जो क्राइम की दुनिया में कदम रखा और उसके बाद वह अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जंगल का राजा एक ही हो सकता है और ये वही होगा जिसमें ताकत होगी। ठीक ऐसा ही मुंबई नगरी में हुआ। एक तरफ हत्या, फिरौती, अपहरण के बलबूते अपना साम्राज्य खड़ा करने वाला दाऊद इब्राहिम था, तो वहीं दूसरी तरफ मजदूरों के नेता के तौर पर पहचान बनाने वाले, दबे कुचलों की आवाज उठाने वाले और मजलूमों के दिलों पर राज करने वाले बाला साहब ठाकरे थे। इस वीडियो में हम आपको दाऊद इब्राहिम और बाला साहेब ठाकरे के बारे में ही बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि जिस बाला साहेब के शान और शौकत का कोई जवाब नहीं था, उनकी रुतबा सरकारी महकमा हर तरफ था। उनके सामने कोई भी मुंह खोलने से पहले 100 बार ईमानदार था। उस बाला साहेब ठाकरे को जान से हत्या की सुपारी किसने दी थी? वो कौन शख्स था जो बाला साहेब को ठिकाने लगाने की सुपारी दे गया था? वो व्यक्ति बाल ठाकरे की हत्या करने के लिए उनकी करीब कैसे पहुंचा? लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन वक्त पर वो पकड़ा गया? वो साल 1993 का जब मुंबई बम धमाकों में दाऊद इब्राहिम का नाम आता है और इसी तरह के धमाके के बाद मुंबई में दंगा भी भड़क जाता है। जब मुंबई में दंगे की आग भड़की थी तो अबू सलेम आग में घी डालने का काम कर रहा था। कई घातक हथियार ऐसे लोगों के पास लाए जा रहे थे जो इस दंगे को और भड़काने वाले इंसानों और मानवता को तार तार कर देने वाले थे। इस दंगे की आड़ में अंडरवर्ल्ड के अलग अलग गैंग भी अंडरवर्ल्ड में गैंगवार कर रहे थे। इस वजह से मुंबई का माहौल खराब हो गया था। वहां कानूनी व्यवस्था दम तोड़ रही थी। अबू सलीम का एक ही मकसद था कि जो भी दाऊद इब्राहिम के रास्ते में आएगा उसे हटना नहीं पड़ेगा, वह उसे हमेशा के लिए हटा देगा। इधर मुंबई पुलिस ने भी अपने सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को शॉर्टलिस्ट कर रखा था और उन्हें ड्यूटी सौंपी गई थी। सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी अंडरवर्ल्ड को साफ करने के लिए अपने काम को अंजाम दे रहे थे। मुंबई पुलिस की स्पेशल ब्रांच दंगा और गैंगवार को रोकने के लिए पूरी तरह से काम कर रही थी। तभी पुलिस स्टेशन में एक घंटी बजी और घंटी ने सबके होश उड़ा दिए। पुलिस को खबर मिली कि बाला साहेब को उनके ही कार्यालय में गोली से मारने की योजना तैयार हुई है और जो इस काम को अंजाम देने वाला था उसका नाम सुनते ही पुलिस महकमा में सबके हाथ पैर फूलने लगे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने बाला साहेब को मारने की सुपारी ली थी उसका नाम राजेश शिकवे था और ये मुंबई पुलिस का ही एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आखिर बाल ठाकरे को क्यों मारना चाहता था? ये वो दौर था जब गैंगवार को रोकने के लिए पुलिस लगातार अंडरवर्ल्ड के गुर्गों का एनकाउंटर कर रही थी। वही पुलिस महकमे में कुछ ऐसे भी अधिकारी थे जो चुपके से डी कंपनी के संपर्क में थे। उस समय के तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर अमरजीत सिंह समारा ने ऐसे पुलिस अधिकारियों की लिस्ट तैयार करवाई थी जो पुलिस की पैरोल में भी अंडरवर्ल्ड के संपर्क में रहे थे। जब लिस्ट तैयार हुई तो उनमें कुल 18 नाम सामने आए और शक्तिशाली नामों में एक नाम था पुलिस विभाग के ट्रेन कमांडो राजेश शिकवे का। पुलिस कमिश्नर के पास जैसे ही इन 18 अधिकारियों के नाम आए तो उन्होंने सबको नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। वहीं मुआवजा मिलने के बाद राजेश डी कंपनी के लिए जो काम चोरी से करता था अब वो खुलकर सामने आने लगा और धीरे धीरे पूरी तरह से वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीब चला गया और डी कंपनी के खास शूटरों की लिस्ट में शामिल हो गया। स्विट्जरलैंड का एक और खास शूटर पतली हड्डी से पहले ही मुंबई में सक्रिय था। अब राजेश शिक्के और सलीम हड्डी दोनों ने मिलकर मुंबई में अपराध को अंजाम देना शुरू कर दिया। कई फिल्मों में मुख्य किरदार निभाने वाले प्रदीप जैन, चेंबूर के प्रसिद्ध बिल्डर कुकरेजा और बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता जावेद सिद्दीकी का नाम शामिल था। उत्साहित जावेद सिद्दीकी ने पाकिस्तानी अभिनेत्री अनीता अयूब को अपनी फिल्म में काम करने से मना कर दिया था और उस समय अनीता का चक्कर दाऊद इब्राहिम से चल रहा था। बस इसी बात से नाराज होकर दाऊद इब्राहिम ने जावेद सिद्दीकी का कत्ल करवा दिया था। इसी तरह से साल 1950 तक राजेश शिकवे मुंबई में खौफ का दूसरा नाम बन गया था। मुंबई पुलिस के लिए राजेश इसलिए भी चुनौती था क्योंकि वो एक ट्रेन कमांडर रह चुका था।
और मुंबई पुलिस के काम करने के तौर तरीकों और सभी पैंतरों को अच्छी तरह से जाना जानता था। इसी बीच 1993 में जब मुंबई में बम धमाका हुआ तो एक बार फिर से मुंबई भड़की हुई लगी। गैंगवार शुरू हो गया और मौके की नज़ाकत को समझते हुए बेअंत ने बाला साहेब को मारने की सुपारी राजेश इक्वे को दे दी। वहीं जैसे ही राजेश को सुपारी मिली तो उसने बाला साहब ठाकरे से मिलने की पेशकश भी ले ली। लेकिन इसी बीच मुंबई पुलिस मुख्यालय में एक घंटी बजी और बताया गया कि बाला साहब ठाकरे के कार्यालय में ही उन पर हमला होने वाला है। फिर क्या था, मुंबई पुलिस चप्पे चप्पे पर तैयार थी। मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट स्टैंड बाय पर थे। जैसे ही राजेश कत्ल के मंसूबे से बाहर निकला तो पुलिस की टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन राजेश नहीं माना और अपनी बंदूक से गोली चलाना चाहा, लेकिन पहले ही पुलिस की गोली ने राजेश को मौत के घाट उतार दिया और इस तरह से एक खूबसूरत अंडरवर्ल्ड गुर्गे का एनकाउंटर हो गया। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा के ऑल का बटन दबाना मत भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।